सभी को जय हिंद। तो आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2025 जो आज के दिन दैट मीन्स 9 जून को हुआ, उसका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जो लोग नहीं देखे देख लीजिए। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? देखिए कौन सा है। तो क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछता है, तो गवर्नर पूछा है ना, तो इसका राइट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। और ये पूछ देता कि कैवें गवर्नर है, तो 26वें गवर्नर है। तो क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछ सकता है, आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम थे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 543 ईस्वी में की गई थी। तो क्वेश्चंस घुमा के अगर कहीं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ दे, तो इसलिए मैंने आपको बताया। यहाँ पर क्या बोल रहा है? चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 1543 ईस्वी में की थी, इसलिए मैंने आपको विस्तार से बता दिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर दिया हुआ था राजा राम मोहन राय, यही आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या मानना था आपको? ओलिव रेडले कछुओं के घोंसला बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन में था, तो आपको इसमें टिक मारना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सी गेम्स 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या मारते हैं आप? थाईलैंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्वी और गोड पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? मैं आपको दोनों बता रहा हूं, देख लीजिए ध्यानपूर्वक। वर्वी पेंटिंग महाराष्ट्र से संबंधित है और यह गोंड पेंटिंग से अलग है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से भी संबंधित है। तो जो ऑप्शन में आपको रहेगा वो ऑप्शन में टिक मारना, मैंने इसलिए आपको विस्तार से बता दिया। तो अगर आगे क्वेश्चन पूछ सकता है तो देख लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरनार झील का पुनः निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर क्या मानना है? रुद्रदामन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एसडीजी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो 109वीं थी, ये आपको ऑप्शन में मानना, और ध्यानपूर्वक इसको रख लीजिए, कहीं ये क्वेश्चन आगे पूछ दे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1942 में समांतर सरकार का गठन कहाँ हुआ था? देखिए आपके ऑप्शन के ऊपर आपको डिपेंड करता है, तो मैं आपको सब बता देता हूँ। ये बलिया उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, तामलुक पश्चिम बंगाल में भी हुआ था, सतरा महाराष्ट्र में हुआ था, तलचर उड़ीसा में भी हुआ था। तो जो आपको ऑप्शन में है वो उसमें टिक मार दीजिएगा, समझे? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली विधानसभा उपचुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाई थी? इसका राइट आंसर क्या मानना है आपको? बीजेपी। और कौन मुख्यमंत्री बना था? तो रेखा गुप्ता। आपको पूछ सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर मानना है बीजेपी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो ने किस संस्था में श्री एस रामाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्यूल्ड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर क्या मानना है आपको? आईआईटी मद्रास, ये ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इसमें आईआईटी मद्रास होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोबारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में अविनाश जम्वाल ने किस भार वर्ग में रजत पदक जीता? तो इसका वजन कितना था? तो 65 केजी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल में नई फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब पर क्लिक करना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा फाइल टैब पर क्लिक कीजिएगा तभी होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंडलीफ ने तत्वों की उनकी गुणवत्ता विशेषता के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या मानना है? केवल ऊर्ध्वाधर, जिसे हम वर्टिकल कहते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार किस भूगर्भीय संरचना का भाग है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था गोंडवाना लैंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने क्वेश्चंस आया था मैंने आपको एक एक करके बता दिया। ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड है ना लो है। जो लोग पढ़ाई सच्चे दिल से कर रहे हैं तो उनके लिए इजी था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर और जीके जीएस का प्रश्न डालते हैं, एक बार आप चेक कीजिए, देखिए एग्जाम में कितना % टकराया। तो फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के क्वेश्चंस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। जय हिंद, जय भारत।